ॐ नमोऽर्यन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्वसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अहोपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो चीन कुंद ध्वनि आप्या अहो आ गुरु कहाननो तुझ ज्ञान ध्यान नो रंग अमया दर्श रहो ओ शिव पद तक तुझ संग माता हाथ ग्रह। ये प्रवचन सार नाम का परम अध्यात्म शास्त्र है। भगवत कुनकुंदाचार्य देव ने 1 से 4 गाथा तक मांगलिक किया। 5वीं गाथा में आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा की। प्रतिज्ञा के विशुद्ध ज्ञान शब्द में से आचार्य भगवान ने प्रवचन सार शास्त्र का प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की रचना की और 6 से 12 गाथा उसमें आचार्य भगवान ने प्रतिज्ञा का संक्षिप्त विस्तार किया। उसके बाद आचार्य भगवान ने प्रथम अधिकार ज्ञान तत्व प्रज्ञापन का पेटा प्रथम अधिकार सदुपयोग अधिकार की रचना शुरू की। सदुपयोग अधिकार की बात आचार्य भगवान ने संक्षिप्त विस्तार की 11वीं गाथा में से खोली। 11वीं गाथा के अन्वयार्थ में दर्शाया कि सदुपयोग का फल निर्वाण की प्राप्ति है। तो आचार्य भगवान ने सदुपयोग शब्द का अर्थ किया है कि श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज का उपयोग श्रेणी आरोहण करने वाले मुनिराज का उपयोग उसको सदुपयोग कहते हैं। 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने सदुपयोग परिणमित आत्मा का स्वरूप भी बताया 14वीं गाथा में। 15वीं गाथा में आचार्य भगवान ने ऐसा भी बताया कि सदुपयोग की प्राप्ति के बाद यानी श्रेणी आरोहण के बाद तुरंत का अर्थ है अंत मुहूर्त काल में केवल ज्ञान की प्राप्ति उसकी आचार्य भगवान प्रशंसा करते हैं। किसकी प्रशंसा की?
तो कि जो उपयोग का फल केवल ज्ञान हो। तो 8वें गुणस्थान से मुनिराज ने श्रेणी आरोहण किया, उसका फल केवल ज्ञान आया। यहाँ तक विषय चला है। अब गाथा 16, उसका हेडिंग में प्रथम शब्द है अब। अब शब्द है वो पूर्व गाथा के साथ वर्तमान गाथा को जोड़ता है। अब का अर्थ क्या करे, तो कि अगली गाथा में क्या सिद्ध किया था। तो कि अगली गाथा में ऐसा सिद्ध किया था कि श्रेणी आरोहण के बाद, सदुपयोग की प्राप्ति के बाद तुरंत ही शुद्ध आत्म स्वभाव की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रशंसनीय है। ये अगली बात में सिद्ध किया था। इतना सिद्ध करने के बाद ये गाथा में आचार्य भगवान क्या कहना चाहते हैं, तो कि ये गाथा में आचार्य भगवान ने कहा, देखो अब सदुपयोग से यानी श्रेणी आरोहण से होती हुई शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति यानी केवल ज्ञान की प्राप्ति अन्य कारकों से, अन्य कारक का अर्थ है व्यवहार कारकों से, निमित्त कारकों से निरपेक्ष यानी स्वतंत्र होने से अत्यंत आत्मा अधीन है, यानी लेस मात्र पराधीन नहीं है, ऐसा प्रकाशते हैं यानी ऐसा कथन करते हैं। फिर से ये गाथा में 16 गाथा में क्या सिद्ध करना है, उसकी पूर्व भूमिका मैं आपको बताता हूँ। पहले कि शास्त्रों में कारक का 2 प्रकार बताया। एक निश्चय कारक, दूसरा व्यवहार कारक। निश्चय कारक किसको कहे, व्यवहार कारक किसको कहे, ये बात बताने से पहले कारक का अर्थ क्या है, तो कि कारक का अर्थ है एक समय के जो परिणाम उत्पन्न होते हैं उसको 6 दृष्टि से देखना, उसको कारक कहते हैं। फिर से जीव का एक परिणाम उत्पन्न हुआ, उसको 6 दृष्टि से देखना। एक एक दृष्टि को एक एक कारक कहते हैं। तो कि 6 कारक कौन से हैं, तो कि एक कर्ता कारक है, दूसरा कर्म कारक है, तीसरा करण कारक है, चौथा संप्रदान कारक है, पांचवा
पांचवा अपादान कारक है। छठा अधिकरण कारक है। फिर से एक बार, एक समय की पर्याय को 6 दृष्टि से देखना, उसको कारक कहते हैं। अब 6 दृष्टि का अर्थ क्या? तो कि ये परिणाम उत्पन्न हुआ, उसका कर्ता कौन? ये परिणाम का कर्मपणा कौन? ये परिणाम उत्पन्न हुआ, उसमें कौन सा साधन का उपयोग हुआ, उसको करण कारक कहते हैं। साधन, परिणाम की उत्पत्ति में जो साधन का उपयोग किया, उसको क्या कहते हैं? करण। ये परिणाम किसके लिए किया? ये परिणाम किसको अर्पण करेंगे, उसको संप्रदान कहते हैं। अपादान, ये परिणाम कहाँ से आया, वो अपादान कारण। और ये परिणाम किसके आधार पर उत्पन्न हुआ, अधिकरण। अधिकरण उसको कहते हैं, अधिकरण कारक। कारक 6 हैं। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक। ऐसे जो 6 कारक है, उसका 2 प्रकार है। एक है निश्चय कारक, दूसरा है व्यवहार कारक। एक है निश्चय कारक, दूसरा है व्यवहार कारक। निश्चय कारक का दूसरा नाम है उपादान कारक। व्यवहार कारक का दूसरा नाम है निमित्त कारक। पहले व्यवहार कारक समझने से निश्चय कारक समझना थोड़ा आसान हो जाता है। जो निमित्त कारक है, जो निमित्त कारक है, उसका दृष्टांत टीका में नहीं, भावार्थ में दूसरे पैराग्राफ में दिया है। तो ये दूसरा पैराग्राफ पहले मैं आपको समझाऊंगा, तो समझने में थोड़ा आसान होगा। अब देखो दूसरा पैराग्राफ भावार्थ का। दूसरे पैराग्राफ में व्यवहार कारक का दृष्टांत दिया है।
कुंभार करता है। घड़ा का कर्ता किसको कहा? कुंभार को। कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसको कर्म कहने में आता है। कर्ता जिसको प्राप्त करता है। तो मिट्टी ने घड़ा को प्राप्त किया। घड़ा का कर्ता कौन? तो कि निमित्त से, व्यवहार से कुंभार। तो कुंभार कर्ता वो एक कारक हुआ। घड़ा कर्म प्राप्त क्या किया? तो कि घड़ा। कर्ता जिसको प्राप्त करे उसको कर्म कहने में आता है। तो घड़ा कर्म। जब घड़ा बना तब कौन से साधनों का उपयोग किया? तो कि बाह्य साधन था दंड, चक्र, डोरी, रस्सी। दंड, चक्र और रस्सी वो 3 साधन थे। वो 3 साधन को करण कहने में आता है। करण का अर्थ है साधन। पहले बताया कुंभार करता है, बाद में बताया घड़ा कर्म है, तीसरा बताया साधन दंड, चक्र, डोरी साधन है। अब एक कुंभार ने घड़ा बनाया, किसके लिए बनाया? उसका भोगवटा कौन करेगा? तो कि घड़ा जल भरने वाले के लिए बनाया। तो जल भरने वाला संप्रदान वो उसका उपयोग करेगा, यानी भोगवटा करेगा। तो जड़ भरने वाला संप्रदान। अब घड़ा किस में से आया? तो कि टोपले में से माटी लेके घड़ा बनाया। तो घड़ा टोपले में से आया। तो टोपले में से घड़ा का आना उसको अपादान कारक कहने में आता है। अब घड़ा बना तो किसका आधार लिया? तो कि जमीन का। तो जमीन के आधार पर मिट्टी रख के घड़ा बनाया। इसलिए जमीन अधिकरण है। तो कुंभार को कर्ता कहा, घड़ा को कर्म कहा, दंड चक्र को करण कहा, जल पीने वाला उसको संप्रदान कहा, टोपला को अपादान कहा, जमीन को अधिकरण कहा।
यहाँ 6 कारक में 6 द्रव्य भिन्न भिन्न लिए। कुंभार भिन्न द्रव्य, घड़ा भिन्न द्रव्य, जल पीने वाला भिन्न द्रव्य, दंडचक्र भिन्न द्रव्य, टोपला भिन्न द्रव्य और जमीन भिन्न द्रव्य। ये 6 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो जब 6 कारक का वर्णन 6 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध से करने में आता है, तब उसको व्यवहार कारक कहने में आता है। तब उसको व्यवहार कारक कहने में आता है। तब उसको निमित्त कारक कहने में आता है। तो पहले व्यवहार कारक का वर्णन किया। अब निश्चय कारक का वर्णन करना है। पहले 6 द्रव्य के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध लिया, तब व्यवहार कारक कहने में आता है। लेकिन एक द्रव्य में ही 6 कारक दर्शाया जाए तो निश्चय कारक कहने में आता है। क्या कहा? एक ही द्रव्य में 6 कारक, मिट्टी में 6 कारक बताना, उसको निश्चय कारक कहने में आता है। अब देखो, वही दृष्टांत लेने से पहले जो हमने 6 कारक का वर्णन किया व्यवहार कारक का, उसमें आगे क्या कहा देखो। इसमें उसका अर्थ है व्यवहार कारक में, इसमें उसका अर्थ है व्यवहार कारक में सभी कारक, सभी यानी 6 कारक भिन्न भिन्न है। कुंभार भिन्न, मिट्टी भिन्न, दंड चक्र रस्सी भिन्न, जड़ भरने वाला भिन्न, टोपला भिन्न, जमीन भिन्न। तो 6 कारक भिन्न भिन्न। तो जो भिन्न भिन्न कारक को हो तो उसको व्यवहार कारक कहते हैं। 6 भिन्न भिन्न कारक के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध दिखाकर घड़ा की रचना हुई, तो घड़ा रूप परिणाम को 6 दृष्टि से देखा, लेकिन 6 दृष्टि में 6 कारक भिन्न भिन्न द्रव्य थे, उसको व्यवहार कारक कहते हैं। आगे बताया, अन्य कर्ता, कर्ता कौन? कुंभार। अन्य कर्म तो घड़ो, मिट्टी, वो घड़ा रूप हुई, तो मिट्टी भिन्न, घड़ा भिन्न।
अन्य करण, दंड चक्र रस्सी, वो भी अन्य है। अन्य करण, करण એટલે दंड चक्र बताया, वो अन्य करण, वो भी भिन्न कारक है, अन्य कारक है। अन्य संप्रदान, पानी पीने वाला, वो भी भिन्न है, अन्य है। अन्य अपादान, टोपला भी अन्य है, भिन्न है। अन्य अधिकरण, जमीन भी भिन्न है। तो ये तो निमित्त नैमित्तिक संबंध से कथन किया। अब आचार्य भगवान ने कहा कि परमार्थ से, परमार्थ का अर्थ है निश्चय से। परमार्थ का अर्थ क्या है? निश्चय से। दूसरा अर्थ है उपादान से। कोई द्रव्य किसी का यानी अन्य द्रव्य का कर्ता हर्ता हो नहीं सकता। कुंभार अन्य द्रव्य, मिट्टी अन्य द्रव्य। तो कुंभार मिट्टी में से घड़ा बना नहीं सकता, निश्चय से ऐसा कथन है। और व्यवहार से आरोप किया जाता है कि कुंभार ने घड़ा बनाया। उसका अर्थ कि जब घड़ा बना तब बाह्य में निमित्त कुंभार था। तो ये कथन 6 कारक, व्यवहार कारक, वो सब निमित्त का कथन है। उसमें अन्य अन्य कारण है, भिन्न भिन्न कारण है। लेकिन निश्चय से ऐसा होता नहीं। निश्चय से किसी द्रव्य दूसरे द्रव्य के परिणाम कर नहीं सकते। इसलिए ये व्यवहार 6 कारकों असत्य है। व्यवहार कारकों को असत्य कहा। किसकी सापेक्षता से? तो कि निश्चय की सापेक्षता से, परमार्थ की सापेक्षता से। निमित्त कारकों का वर्णन असत्य है। किसकी सापेक्षता से? तो कि उपादान के कारण। वो यानी 6 कारक, भिन्न भिन्न कारक, अन्य अन्य कारक, मात्र उपचरित असद्भु व्यवहार निश्चय कहने में आता है। उपचार से इसका वर्णन किया है। निश्चय से यानी वास्तविकता से, कोई द्रव्य, निश्चय से उसका दूसरा अर्थ उपादान से, कोई द्रव्य अन्य द्रव्य के साथ कारकपणा का संबंध है ही नहीं। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ निश्चय से देखा जाए तो एक द्रव्य के कारक दूसरे द्रव्य का कारक बन नहीं सकता। तो ये वर्णन हुआ पहले व्यवहार कारक का। व्यवहार कारक का वर्णन पहले क्यों किया और दृष्टांत से बात क्यों शुरू की? तो कि मिट्टी सबके परिचय में है, रूपी पदार्थ है, 5 इंद्रिय के माध्यम से आप उसका ज्ञान कर सकते हैं।
और ये भिन्न भिन्न कारक इसलिए बताया कि ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध होता भी है, तो आपको मालूम पड़ा कि कर्ता किसको कहे, कर्म किसको कहे, करण किसको कहे, संप्रदान किसको कहे, अपादान किसको कहे, अधिकरण किसको कहे। अब निश्चय कारक बताते हैं। निश्चय कारकों के दृष्टांत इस प्रकार है। निश्चय कारक का दूसरा अर्थ है उपादान कारक। तो उपादान कारक का दृष्टांत देते हैं। अब ध्यान से सुनना, पहले कथन किया था और इसमें क्या अंतर है। माटी यानी मिट्टी स्वतंत्रपणे, स्वतंत्रपणा का अर्थ है पर की सापेक्षता बिना। स्वतंत्रपणा का अर्थ है निमित्त की अपेक्षा बिना। घड़ा रूप कार्य को पहुंचती है, प्राप्त करती है। क्या लिखा है? मिट्टी स्वतंत्रपणे घड़ा रूप कार्य को पहुंचती है, प्राप्त करती है। इसलिए माटी करता है। अब ध्यान से सुनना कि घड़ा मिट्टी में से बना कि कुंभार में से बना। घड़ा में मिट्टी व्यापी हुई है कि कुंभार व्यापा हुआ है। तो कर्म में जो व्यापता है वो उसका कर्ता है। कर्म रूप क्या लिया? घड़ा। घड़ा का कर्ता कौन? तो कि घड़ा की रचना, उसमें कौन व्यापा है? तो कि मिट्टी। तो जो मिट्टी व्यापी, घड़ा रूप पर्याय में मिट्टी व्यापी, तो मिट्टी करता है। मिट्टी ने क्या प्राप्त किया? तो कि घड़ा को प्राप्त किया। तो कर्ता जिसको प्राप्त करता है उसको कर्म कहने में आता है। इसलिए घड़ा कर्म। देखो, अब सभी 6 कारक एक द्रव्य के अंदर मिट्टी करता। मिट्टी और घड़ा भिन्न है क्या अभिन्न है? तो क्या अभिन्न है? तो कर्ता का कर्म क्या? तो कि कर्ता जो प्राप्त करता है उसको कर्म कहते हैं। तो मिट्टी जिसको प्राप्त करती है उसको कर्म कहते हैं। मिट्टी ने क्या प्राप्त किया? तो कि घड़ा को प्राप्त किया। तो 2 कारक की बात हुई, एक कर्ता, दूसरा कर्म। दोनों एक ही द्रव्य में बताया। अब तीसरी बात, उसका घड़ा कर्म है, उसका थोड़ा विशेष अर्थ करते हैं। देखो, घड़ा मिट्टी से अभिन्न होने से मिट्टी स्वयं ही कर्म है। तो कर्ता कर्म 2 की बात हुई। अब तीसरी बात, घड़ा क्या है? तो क्या परिणाम है।
मिट्टी क्या है? द्रव्य है। परिणमन शक्ति किस में है? तो कि क्षय द्रव्य में है। तो मिट्टी में परिणमन शक्ति है कि नहीं है? तो कि है। तो कि मिट्टी के पिंड में से घड़ा हुआ, तो मिट्टी पहले पिंड के रूप में परिणमन किया था, अब घड़ा के रूप में परिणमन किया। लेकिन मिट्टी में परिणमन क्यों हुआ? तो कि उसमें परिणमन शक्ति है। एक परिणाम में से पलटकर दूसरे परिणाम रूप मिट्टी हो सकती है क्योंकि उसमें परिणमन शक्ति है। तो मिट्टी की परिणमन शक्ति घड़ा बनने में साधन है, और ये परिणमन शक्ति मिट्टी में अभेद है, त्रिकाल है। तो तीसरा कारक क्या है? करण। करण यानी साधन। करण का अर्थ है साधन। तीन बात हुई: मिट्टी कर्ता, घड़ा कर्म, मिट्टी में जो परिणमन शक्ति है वो साधन यानी करण। मिट्टी ने स्वयं के पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया, तो ये परिणमन शक्ति ने कार्य किया। अब देखो, मिट्टी स्वयं ही संप्रदान है। संप्रदान का अर्थ है ये परिणाम किसको मिलेगा, ये परिणाम किसके लिए किया, ये परिणाम जो उत्पन्न हुआ किसको अर्पण किया। तो ध्यान से सुनना। कभी कभी लेडीज लोग बोलते हैं कि आज मेरे हस्बैंड नहीं है, तो मुझे रसोई बनाना है और मुझे ही खाना है। रसोई भी स्वयं ने बनाई और रसोई को स्वयं ने खाया। दृष्टांत में जीव लो कि आपके जीव को सम्यक दर्शन प्रकट हुआ तो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट हुआ। तो वो अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख, उसका भोगोटा किसने किया? आपने किया कि दूसरे ने किया? तो कि मैंने स्वयं किया। तो मैंने अतीन्द्रिय ज्ञान, अतीन्द्रिय सुख प्रकट किया और मुझको अर्पण किया, उसको संप्रदान कहने में आता है। तो संप्रदान का अर्थ है मिट्टी ने घड़ा बनाया और घड़ा रूप परिणाम स्वयं को अर्पण किया। चार कारक हुए, पांचवा कारक, मिट्टी स्वयं में से पिंड रूप अवस्था नष्ट करके घड़ा रूप कर्म किया और स्वयं ही ध्रुव रहकर
वो ध्रुव को अपादान कहा। मिट्टी ने पिंड रूप पर्याय का त्याग किया और घड़ा रूप पर्याय को उत्पन्न किया। तो पिंड रूप पर्याय का व्यय किया, घड़ा रूप पर्याय को उत्पन्न किया और ध्रुव स्वभाव द्रव्य स्वभाव कायम टिका, उसको ध्रुव कहा। ध्रुव कौन है? तो कि द्रव्य स्वभाव है, त्रिकाल द्रव्य स्वभाव। त्रिकाल द्रव्य स्वभाव में से पर्याय आती है। द्रव्य में कितनी शक्ति है? तो कि अनादि से अनंत काल तक प्रति समय एक एक पर्याय को प्रकट कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है। उसमें से जो अनादि से अनंत काल की पर्याय कर सके इतना शक्ति रूप सामर्थ्य है, उसमें वर्तमान काल में घड़ा रूप पर्याय मिट्टी के ध्रुव स्वभाव में से आई। तो ध्रुव स्वभाव उसको अपादान कहने में आता है। अब अधिकरण का अर्थ है क्षेत्र। घड़ा किसके आधार पर उत्पन्न हुआ? तो कि घड़ा मिट्टी के क्षेत्र के आधार पर उत्पन्न हुआ। देखो क्या लिखा, मिट्टी ने स्वयं ही आधार पर घड़ा उत्पन्न हुआ। वो अधिकरण निश्चय कारक, एक द्रव्य के अंदर 6 कारक उतारा। पहला कारक था कर्ता, तो मिट्टी कर्ता। घड़ा कर्म, लेकिन मिट्टी से घड़ा भिन्न नहीं है, इसलिए दूसरा कारक भी मिट्टी में उतारा। पिंड में से घड़ा हुआ, उसका साधन परिणमन शक्ति। परिणमन शक्ति भी मिट्टी में अभेद है। तो साधन भी स्वयं में है, कर्ता भी स्वयं, कर्म रूप भी स्वयं, करण रूप भी स्वयं। एक घड़ा अपने के लिए बनाया, तो संप्रदान भी स्वयं में, मिट्टी में। अपादान, मिट्टी का ध्रुव स्वभाव, उसमें से घड़ा आया। ध्रुव स्वभाव भी मिट्टी में अभेद है। और मिट्टी घड़ा उत्पन्न हुआ, वो मिट्टी के स्वक्षेत्र में उत्पन्न हुआ। तो स्वक्षेत्र का आधार अधिकरण। एक ही द्रव्य में 6 कारक उतारना, उसको निश्चय कारक कहने में आता है। तो हमने कारक किसको कहा था? तो एक पर्याय को 6 दृष्टि से देखना।
बाद में कारक के दो भेद बताए, निश्चय कारक, व्यवहार कारक। व्यवहार कारक निमित्त नैमित्तिक संबंध से दिखाया जाता है। निश्चय कारक एक द्रव्य में दिखाया जाता है। विश्व के प्रत्येक द्रव्य में कर्ता स्वभाव है, कर्म स्वभाव है, करण स्वभाव है, संप्रदान स्वभाव है, अपादान स्वभाव है, अधिकरण स्वभाव है। तो एक द्रव्य के अंदर 6 कारक बताना, उसको आप निश्चय कारक भी कह सकते हैं, उपादान कारक भी कह सकते हैं, सत्य कारक भी उसको कह सकते हैं। तो पहले हमने इस 16वीं गाथा समझाने के लिए प्रथम कारक का स्वरूप समझाया। अगले स्वाध्याय में हम टीका पढ़ेंगे और टीका में निश्चय कारक, उपादान कारक जीव में उतारेंगे। आज 45 मिनट्स हो चुकी है, तो कल आगे नेक्स्ट सेशन में आगे चलाऊंगा, समय हुआ है। वर्तमान 24 के आखिरी तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी महावीर भगवान की जय हो। महाविद्य क्षेत्रे विराजते हुए विश्व विरमान तीर्थंकर में प्रथम तीर्थंकर धर्म धुरंधर, अनंत चतुष्टय के धारक, दिव्य ध्वनि के दातार, शासन उपकारी, सीमा में रहने वाले श्री सिमंदर भगवान की जय हो। कड़ीकाड़ सर्वज्ञ केवल ज्ञान की तलेटी में बैठे हुए महासमर्थाचार्य, आगम के रचयिता भगवत श्री कुंकुंदाचार्य देव की जय हो। वर्तमान काल में सम्यक दर्शन का उपदेश देने वाले, तीर्थ के नायक, तीर्थ के स्थापक, तीर्थ के प्रवर्तक, परम कृपाणु श्री सद्गुरु देव की जय हो। पूज्य गुरुदेव के शिष्य में शिरोमणि, स्वानुभव युक्त, जातिस्मरण ज्ञान युक्त प्रसन्न मूर्ति भगवती मात की जय हो। सम्यक दर्शन की प्राप्ति में निमित्त रूप सर्व जिनवाणी मात की जय हो। पूज्य गुरुदेव, पूज्य बेन श्री की साधना भूमि सुवर्णपुरी धाम की जय हो। सुवर्णपुरी धाम में विराजते हुए सभी देवशास्त्र गुरु की जय हो। परम वितराग दिगंबर जैन धर्म की जय हो।